कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा? या शायद जिंदगी ना एक ही जगह पर आकर अटक सी गई है? आज हम बात करेंगे फिंग शुई की, जो एक बहुत ही पुरानी कला है। ये हमें सिखाती है कि अपने आसपास के माहौल को बदलकर हम अपनी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। जरा सोचिए, क्या वो ज्यादा पैसा कमाना है, एक अच्छा और प्यार भरा रिश्ता चाहिए, या बस थोड़ी और शांति और खुशी की तलाश है? मन में जो भी हो, आज की हमारी बातचीत शायद उसी का रास्ता दिखाने में मदद करे। ये बात कितनी पावरफुल है ना? फेंग शुई का मतलब सिर्फ चीजों को यहां से उठाकर वहां रखना नहीं है, बल्कि ये हमें एक ऐसा जीवन बनाने की ताकत देता है जैसा हम हमेशा से चाहते थे। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फेंग शुई का मानना है कि अगर हम अपने घर में, अपनी जगह में बदलाव करें, तो हमारी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। मतलब ये अपने घर को अपने सपनों के साथ अलाइन करने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? इसका पूरा राज, इसका पूरा सीक्रेट एक खास एनर्जी में छिपा है, जिसे कहते हैं ची। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या। ची को ना एक नदी की तरह समझिए। जब नदी का पानी बिना किसी रुकावट के बहता है, तो वो ताज़ा और जिंदगी से भरपूर होता है ना? लेकिन अगर वही पानी एक जगह रुक जाए, तो वो गंदा और स्थिर हो जाता है। फेंग शुई का असली काम हमारे घर में इस एनर्जी की नदी को हमेशा बहते हुए रखना है। और हाँ, हर तरह की ची एक जैसी नहीं होती। एक होती है शेंग ची, जो ताज़ा है, वाइब्रेंट है और पॉजिटिव है। हमें यही एनर्जी अपने घर में चाहिए। और दूसरी होती है शांची, जो रुकी हुई है, उदास है और नेगेटिव है। हमें इसी एनर्जी से बचना है। तो अच्छी ची के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब बहुत ही आसान है। घर में फैला हुआ सामान, जिसे हम क्लटर कहते हैं। जब कोई जगह अस्त व्यस्त होती है, तो ची वहीं फंसकर रुक जाती है और अच्छी एनर्जी बुरी एनर्जी में बदल जाती है। तो अब सवाल यह है कि हम इस एनर्जी के बहाव को ठीक कैसे करें? फेंग शुई हमें इसके लिए दो बहुत ही काम के टूल देता है। एक है एनर्जी का नक्शा और दूसरा है 5 तत्व। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। ये 5 तत्व मतलब कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर फेंग शुई की नींव हैं। हर तत्व एक अलग तरह की एनर्जी को दिखाता है, और हमारा असली मकसद है इन सभी को अपने घर में बैलेंस करना। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि ये पांचों तत्व कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। एक तरफ है प्रोडक्टिव साइकिल, जहां एक तत्व दूसरे को ताकत देता है, जैसे पानी लकड़ी को बढ़ाता है। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रक्टिव साइकिल, जहां एक तत्व दूसरे को कमजोर करता है, जैसे आग धातु को पिघला देती है। फेंग शुई में सही बैलेंस ही सब कुछ है। और ये है हमारा दूसरा और सबसे जरूरी टूल, बगवा। इससे आप अपने घर का एनर्जी मैप समझ सकते हैं। ये नक्शा घर के अलग अलग हिस्सों को जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जोड़ता है, जैसे पैसा, प्यार, सेहत, करियर, सब कुछ। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल पर आते हैं। इससे आसानी से समझने के लिए हम जिंदगी के दो सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे। पहला है पैसा और दूसरा है प्यार। तरीका बहुत ही सीधा है। सबसे पहले जिंदगी का वो हिस्सा चुनें जिसे बेहतर बनाना है। फिर बोगुआ मैप की मदद से घर में उसकी जगह ढूंढें, और आखिर में सही तत्वों और चीजों का इस्तेमाल करके उस जगह की एनर्जी को बढ़ा दें। बस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धन और समृद्धि की। आखिर कौन नहीं चाहता कि जिंदगी में थोड़ी और बरकत हो, थोड़ा और पैसा आए? बगुआ मैप के हिसाब से पैसे और समृद्धि का कोना पता करना बहुत ही आसान है। बस अपने घर के मेन दरवाजे पे खड़े होकर अंदर की तरफ देखिए। जो सबसे दूर वाला बायां कोना है, वही है आपका वेल्थ कॉर्नर। ये नियम पूरे घर, अपार्टमेंट या सिर्फ एक कमरे पर भी लागू होता है। तो इस कोने के लिए सबसे जरूरी तत्व है लकड़ी, यानी कि वुड, और इसके लिए शुभ रंग है लाल और बैंगनी। बस इतनी सी जानकारी से हम इस जगह की एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इसे एक्टिवेट कैसे करें? लकड़ी तत्व को ताकत देने के लिए यहां पर जेड प्लांट या मनी ट्री जैसे हरे भरे पौधे लगाइए। और क्योंकि पानी लकड़ी को पोषित करता है, इसलिए एक छोटा सा पानी का फव्वारा भी यहां कमाल कर सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, इस कोने में मेटल या आग से जुड़ी चीजें ज्यादा ना हो, क्योंकि वो लकड़ी को कमजोर करती हैं। चलिए, पैसे की बात तो हो गई। अब बात करते हैं प्यार और रिश्तों की, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में बेहतर बनाना चाहता है। ये भी बहुत आसान है। अपने मेन गेट से अंदर देखते हुए जो सबसे दूर वाला दायां कोना है, वही है आपका प्यार और रिश्तों का कोना।
मतलब समृद्धि वाले कोने के ठीक सामने। इस कोने का जो मुख्य तत्व है वो है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इसके रंग हैं लाल और गुलाबी। ये एनर्जी स्थिरता, अपनेपन और प्यार को दिखाती है। इस जगह को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा चीजों को जोड़ों में रखें, जैसे 2 मोमबत्तियां, 2 कुर्सियां या 2 फूल। मुलायम कपड़े और गुलाबी या लाल जैसे गर्म रंग पृथ्वी तत्व को और बढ़ाते हैं। और हाँ, इस कोने से कोई भी अकेली या उदासी भरी तस्वीर हटाना बिल्कुल न भूलें। हमने आज बहुत कुछ सीखा, लेकिन फेंगशुई का जो असली मतलब है ना, वो बहुत आसान है। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे करने के बारे में है, एक्शन लेने के बारे में है। ये सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख है। हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बदलने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को बदलते हैं तो हमारे अंदर भी बदलाव आने लगता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अभी इसी पल जहां भी हैं, अपने आसपास देखिए। क्या कोई सामान का ढेर है, कोई टूटी हुई चीज? वो कौन सी एक चीज है जिसे आज ही हटाया जा सकता है, ताकि आपके घर में अच्छी ऊर्जा का बहाव शुरू हो सके? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है।